कि राम जन्मभूमि की सुबह शाम आरती हो, पूजा पाठ हो, व्यवस्था चलती रहे। मातगेड़ जी जो अयोध्या के कोतवाल हैं उनका स्थान है और दशरथ जी का राजमहल यही है। तेरे हिंदू जनमानस ने, लाखों लोगों ने यहाँ अपना बलिदान दिया। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन किसानम ज्ञानिनामाग्रगणयम सकल गुणधानम वारणामाधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। प्रेम चलिए हनुमंत लाल की जय, धनुधारी भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, आदि विष्णु गद्याचार्य की जय, दशरथ जी के राजमहल की जय, चारों भाइयों की जय, सरयू मैया की जय। यही राम दुर्ग है, दशरथ जी का राजमहल अयोध्या में स्थापित है। इसको बड़ा स्थान भी, बड़ी जगह भी कहा जाता है। भगवान राम 11,000 वर्ष राज्य इसी स्थान से किया है। समय काल परिस्थितियां आती रहीं, समय समय पे स्थान वही है, स्ट्रक्चर बदलते रहे। इसके बगल में दाहिने हाथ कौशल्या माता का मंदिर है, जहां पर भगवान राम प्रकट हुए, इसीलिए उसको राम जन्मभूमि कहा जाता है। बाईं ओर कनक भवन है, जहां माता सीता को कैकेयी जी ने मुख दिखाई में उनको दिया था, इसीलिए उसको कनक भवन, स्वर्ण महल था, उसको कनक महल कहा जाता है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम दशरथ जी के राजमहल के सामने राम हनुमान गढ़ी है, जो सिद्ध करती है कि ये दशरथ जी का राजमहल है। हनुमान जी महाराज गेट के सामने विराजमान है। ये दशरथ जी का राजमहल है। यहीं जामवंत किला है, यहीं मातगेड़ विभीषण जी के पुत्र मातगेड़ जी जो अयोध्या के कोतवाल हैं उनका स्थान है। यहीं काकभूषुंडी जी शंकर जी के साथ जब आए थे राम जन्म उत्सव में, तो यहीं रुके, यहीं जूठन खाए, यहीं खेले कूदे, आनंद लिए। चारों भाई, चारों माताएं, धनुधारी भगवान यहीं विराजमान हैं। समय समय पर अपनी लीलाएं करते रहते हैं। यहाँ दिव्य संतों का वास है और सबको कभी न कभी अनुभूति होती रहती है भगवान की। यहाँ आज के 300 वर्ष पहले बाबा राम प्रसाद जी जो आदि बिंदु गद्याचार्य हैं, वो दशरथ महल आए, लखनऊ से चल के मलिहाबाद के रहने वाले थे, यहाँ तपस्या किए। उन्हीं की तपस्या से आज दशरथ महल चारों तरफ जगमगा रहा है, बड़ा स्थान की जय जयकार हो रही है। मुगल काल में तो भारत के अन्य मंदिर, बड़े बड़े मंदिर का विध्वंस हुआ और दशरथ जी का राजमहल यही है। 1527 में जब बाबर ने राम जन्मभूमि का विध्वंस किया, तो अयोध्या, मथुरा और काशी, अन्य तीर्थ स्थलों का विध्वंस किया उसने। राम जन्मभूमि पर बाबर ने मस्जिद बनवा दिया। समय काल चलता रहा, परिस्थितियां चलती रही। हिंदू जनमानस ने, लाखों लोगों ने यहाँ अपना बलिदान दिया। ये हमारा सबका, हिंदू समाज का, सनातन धर्म का सौभाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री इस भारत में, इस समय विश्व में, पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे हैं, जो धर्म की ध्वजा को लहराना चाहते हैं और धर्म की, सनातन धर्म की फिर से पुनः स्थापना करना चाहते हैं। यही दशरथ महल है, जहाँ प्रभु अपनी बाल लीलाओं के साथ क्रीड़ा करते रहे। यही प्रभु 3 रूप में विराजमान हैं। यहाँ 3 विग्रह हैं। भगवान राम बाल स्वरूप में विराजमान हैं। दूसरी विग्रह जो है वो राजा स्वरूप में, चक्रवर्ती सम्राट गद्दी पर जब बैठे तो राजा स्वरूप में विराजमान है। तीसरा जो बन निकले यहीं से, तो बनवासी स्वरूप में भगवान राम विराजमान हैं। ये सिद्ध करता है, प्रमाण करता है शास्त्रों के अनुसार, वाल्मीकि रामायण के अनुसार, रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के अनुसार ये सिद्ध करता है कि यही दशरथ जी का राजमहल है। यहीं से सभी व्यवस्थाएं चलती रहीं। ये चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी है और समय समय काल परिस्थितियों में चलता रहा। ये हम सभी का सौभाग्य है। सभी आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की जनमानस और सभी भक्तों को, दुनिया के सभी भक्तों को दशरथ जी के राजमहल से बहुत बहुत साधुवाद कहते हैं कि 22 जनवरी 2023 को भगवान राम 500 वर्षों का, 2024 को भगवान राम 500 वर्षों के काल के बाद आज अपने घर में विराजमान होने का समय आ रहा है। ये हम सभी लोगों का सौभाग्य है। प्रेम से बोलिए अयोध्या धाम की, दशरथ जी के राजमहल की, हनुमान गढ़ी की। यही राम दुर्ग है। और जब भगवान राम लंका विजय करके अयोध्या राजगद्दी पर विराजमान हुए, तो उनके साथ वानरों की सेना, सुग्रीव, नल नील सब लोग साथ आए।
सबके यहाँ स्थान है। हनुमान जी महाराज दशरथ जी के राजमहल के जस्ट सामने गेट पर विराजमान हैं। आज भी आप देखेंगे पूरी दुनिया में हनुमान मंदिर, राम जी के मंदिर देखेंगे, हर जगह राम जी के चरणों में हनुमान जी बैठे रहते हैं। हनुमान जी के स्थान हनुमानगढ़ी में जब देखेंगे तो हनुमान जी बैठे हुए हैं गद्दी पर और राम जी चारों भाइयों के साथ पीछे खड़े हुए आशीर्वाद दे रहे हैं। ये दुर्लभ है ये देखना। बगल में जामवंत किला, सुग्रीव किला, लक्ष्मण जी का टीला सरजू घाट के पास, विभीषण कुंड, मातगेड़ जो विभीषण जी के लड़के थे वो आज अयोध्या के कोतवाल हैं, काकभुसुंडी जी का स्थान है, जामवंत जी का स्थान है, आदि सभी 20 वीरों के अयोध्या में स्थान बने हुए हैं। चारों तरफ रामदुर्ग दशरथ जी के राजमहल के चारों तरफ 20 वीरों के स्थान बने हुए हैं। यही सिद्ध करता है कि दशरथ जी का राजमहल यही है। और राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन ते सम्हारो आपै, तीनों लोक हाँकते कापै। हनुमान जी महाराज दशरथ जी के राजमहल के मेन द्वार पर विराजमान हैं। और भगवान राम जब अपनी लीला समाप्त करके साकेत जाने लगे तो किसी को अयोध्या का राजा नहीं बनाया, केवल हनुमान जी को अयोध्या का राजा बनाया और सभी पुत्रों को, सभी भाइयों को, लक्ष्मण जी को लखनऊ का राजा लक्ष्मणपुरी का बनाया और सबको अलग अलग का क्षेत्र दिया, मगर अयोध्या का राजा केवल हनुमान जी को बनाया। इसीलिए हनुमान जी महाराज इस युद्ध में, राम जन्मभूमि के युद्ध में हमेशा हर प्रकार से खड़े रहे। यहाँ के जिला जज रहे, एक कृष्ण मोहन पांडे जी रहे, लखनऊ के रहने वाले थे। 1986 1 फरवरी 1986 जिस दिन राम जन्मभूमि का फैसला सुरक्षित होना था, उस दिन कृष्ण मोहन पांडे जी अपने आवास से कोर्ट की तरफ निकले। कोर्ट जब आवास से कोर्ट की तरफ चले तो एक विशाल काय के रूप में बानर बैठा हुआ था उनके पोर्टिको में। तो सामान्य बात है, अयोध्या में बंदर होना सामान्य बात है, यहाँ तो हनुमान जी की सेना रहती है। फिर जब कोर्ट रूम पहुँचे तो उनके कोर्ट रूम में वही विशालकाय बंदर बैठा हुआ था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उन्होंने आर्डर सुरक्षित किया। जिला जज को डीएम और एसएसपी अयोध्या के उनके आवास छोड़ने गए। जब उनको ड्राइंग रूम खोला गया, ताला खोला गया, तो वही विशालकाय के रूप में बंदर उनके ड्राइंग रूम में मिला। तो उनको ये आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है, बंद कमरे में कैसे ये आ सकता है। तो उन्होंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि कोई दैवीय शक्ति है जो हमें प्रेरित कर रही है कि राम जन्मभूमि का फैसला करना चाहिए। उसी दिन उन्होंने आदेश कर दिया कि राम जन्मभूमि की सुबह शाम आरती हो, पूजा पाठ हो, व्यवस्था चलती रहे। आदेश कोर्ट ने कर दिया। उन्होंने बड़ा तपस्या किया। उनको मैं जहाँ भी हैं आज उनको बहुत बहुत साधुवाद कहता हूँ। ऐसे दिव्य महात्माओं को रहना चाहिए।